आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, वीवॉक इंडिया। ग्लोबल कोवर्किंग स्पेस जायंट का ये इंडियन आर्म अपना 3000 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहा है 3 अक्टूबर को। इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीओ के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल बैकग्राउंड और रिस्क, और रिटेल इन्वेस्टरों के लिए की टेकअवेज। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। वीवॉक इंडिया की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब बेंगलुरु बेस्ड एम्बेसी ग्रुप ने वीवॉक ब्रांड का एक्सक्लूसिव इंडिया लाइसेंस लिया था। ये कंपनी शेयर्ड वर्क स्पेसेस या कोवर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड करती है। बेसिकली ऐसे ऑफिसेस जो फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स, छोटी और बड़ी कंपनीज को फ्लेक्सिबल रेंट पर मिलते हैं। आज वीवॉक इंडिया के ऑपरेशंस टायर 1 सिटीज में है, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली और चेन्नई। कंपनी के पास 77 लाख स्क्वायर फीट का वर्क स्पेस है, जिसमें से 70 लाख स्क्वायर फीट ऑपरेशनल है और यहाँ 1.03 लाख डेस्क की कैपेसिटी है। 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज के साथ वीवॉक इंडिया आज इंडिया के लार्जेस्ट कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइडर्स में से एक बन चुका है। वैसे मेरा वीवॉक इंडिया से एक छोटा प्रोफेशनल कनेक्शन भी रहा है। 2020-21 में जब मैं बेंगलुरु में काम कर रहा था, हमारी कंपनी का ऑफिस वीवॉक एमजी रोड सेंटर में था। मैं फाइनेंस में था, इसीलिए ज्यादा टाइम वर्क फ्रॉम होम करता था, पर उनके रेंट इनवॉइसेस को रिव्यू करता था। तब से मुझे उनके वर्क स्पेस और एनवायरनमेंट का अच्छा एक्सपीरियंस मिला। अब बात करते हैं आईपीओ के डिटेल्स पर। आईपीओ डेट 3 अक्टूबर से खुलेगा और 7 अक्टूबर को क्लोज होगा। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बिडिंग 1 अक्टूबर को ओपन होगी। इशू साइज लगभग 3000 करोड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है, जिसमें 4.63 करोड़ इक्विटी शेयर्स बेचे जाएंगे। प्रोमोटर ग्रुप, एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी और वीवॉक ग्लोबल के वन एरियल वे टेनेंट लिमिटेड अपना स्टेक बेचेंगे। ध्यान रहे, कंपनी खुद इस आईपीओ से कोई पैसा नहीं उठाने वाली। मतलब जो पैसा रेज होगा वो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पॉकेट में जाएगा। कंपनी के ऑपरेशंस के लिए डायरेक्ट फंड्स नहीं आएंगे। अभी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एम्बेसी ग्रुप के पास लगभग 76.21% स्टेक है। वीवॉक ग्लोबल के पास लगभग 23.45% स्टेक है। 2017 में शुरू होने के बाद वीवॉक ग्लोबल ने 2021 में $100 मिलियन इन्वेस्ट किया था और जैन 2024 में 500 करोड़ का राइट इशू रेज हुआ था, मेनली डेट रिड्यूस करने और ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए। आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग, ताकि कंपनी की विजिबिलिटी बढ़े, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी मिले और इंडिया में एक पब्लिक मार्केट स्टैब्लिश हो। वीवॉक इंडिया का बिजनेस मॉडल सिंपल है, फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस को रेंट पर देना, फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के मिक्स के साथ कंपनी को स्टेडी कैश फ्लो मिलता है। कोवर्किंग इंडस्ट्री इंडिया में फास्ट ग्रो कर रही है, स्पेशली स्टार्टअप्स, आईटी कंपनीज और हाइब्रिड वर्क कल्चर के चलते। पोस्ट पैंडेमिक जब वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड आया, तब कॉर्पोरेट्स ने भी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस को अडॉप्ट किया। वीवॉक इंडिया का मॉडल इस ट्रेंड को परफेक्टली कैप्चर करता है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। प्योर ओएफएस आईपीओ, कंपनी को कोई फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा जो एक्सपेंशन के लिए पैसा लाता। कमर्शियल रियल एस्टेट डिपेंडेंसी, कोवर्किंग इंडस्ट्री हेवीली डिपेंडेंट है ऑफिस स्पेस डिमांड पर। अगर इकोनॉमी स्लो होती है या डिमांड गिरता है तो रेवेन्यू इंपैक्ट हो सकता है। ब्रांड डिपेंडेंस, इंडिया में वीवॉक का ब्रांड लाइसेंस है, पर ग्लोबल वीवॉक के फाइनेंशियल इश्यूज या ग्लोबल ब्रांड का डाउनफॉल इनडायरेक्टली इंडिया ऑपरेशन को भी इंपैक्ट कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट बातें, बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये आईपीओ ओएफएस है, मतलब कंपनी का डेट रिड्यूस नहीं होगा और डायरेक्ट फंड्स कंपनी के पास नहीं आएंगे। आपको आईपीओ अप्लाई करने से पहले वैल्यूएशन और प्राइस बैंड को ध्यान से चेक करना चाहिए। ये एक ऐसी कंपनी है जो ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए मार्केट सेंटीमेंट और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी नजर रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यही था वीवॉक इंडिया के 3000 करोड़ के आईपीओ का कंप्लीट ब्रेकडाउन। लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को अच्छी तरह समझना जरूरी है। लॉन्ग टर्म व्यू तभी ले जब बिजनेस आपको स्ट्रॉन्ग लगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।